गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय गुरु सेवा है। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखोट और स्थायी होनी चाहिए। ढूंढा करता है पत्थर को तराशने के लिए, अवांछित धूल को हटा निखारने के लिए। कहो उसको क्या कहोगे, देता है नया जीवन, बना देता है द्विज और करता है हठ मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो कहो उसको क्या कहोगे। जब छोड़ देता है कोई हर आशा हर उम्मीद, तो देता है उसको संबल, बना देता है स्वावलंबी। कहो उसको क्या कहोगे। जिसका सहारा कोई नहीं, जिसका ठिकाना कुछ और नहीं, बन जाता है उसका सर्वस्व है। कहो उसको क्या कहोगे। सहता है सब के दुख दर्द, सहता है सब के दुख दर्द है, चरणों में जिसके करता हर कोई अर्ज है। फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए रहता है। कहो उसको क्या कहोगे। जिसको भूख है सबके भावों की, प्यास है सबकी आह की, जो देता है सबको निश्चल प्रेम है। कहो उसको क्या कहोगे। जिसके चरणों में आते अधमी और पापी है, दुनिया में अपना मीत और बागी है, परंतु वह करता सबका दामन बेदाग है। कहो उसको क्या कहोगे। पवित्रता की जो मिसाल है, युग परिवर्तन की जो मसाल है, जिसके लक्ष्य के लिए बच्चा बच्चा बलिहार है। कहो उसको क्या कहोगे। जिसकी हर लीला एक रहस्य है, मुस्कान रहस्य है, दृष्टि रहस्य, हर कर्म एक रहस्य। जिस गुत्थी को ना कोई सुलझा सका, जिसका ग्रंथ भी पार न पा सका, जो सृष्टि का सरताज है, भक्तों की जो शान है, निर्बलों की जो आन है। क्या यह प्रश्न अब भी रह गया या बिन उलझे ही हर कोई कह गया कि मेरे गुरुदेव मेरे जोगी हैं। जिसका यह बखान है, केवल वह ही इन सभी गुणों की खान है। गुरुदेव ने कटारू से कहा कि कहाँ से आए हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। कटारू कुछ बोल ना सका, बल्कि उसकी रुलाई और अधिक फूट पड़ी। क्या अर्थ हो सकता है इस तरह फूट फूट कर रोने का। शायद उसकी आत्मा को गिला होगा कि गुरुदेव क्यों आप व्यवहारिक आचार करके मुझसे दूर से हो रहे हो। जब मैंने कोई पर्दा नहीं रखा, कोई नकली मुखौटा आपके सामने मैंने नहीं पहना, तो आप यूं अनजाने से बनकर क्यों पेश आ रहे हैं। क्या आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। आप तो घट के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। आप फिर यूं अनजान होने की लीला क्यों कर रहे हो। गुरुदेव भाई कटारू की अंतर्भावना पढ़कर फिर मुस्कुरा दी और मन ही मन बोले कि अगर तुझे पता ही है कि हम अनजान होने की लीला कर रहे हैं, तो हमारी लीला में साथ देना।
गुरुदेव फिर बोले, कहाँ से आए हो और ऐसे क्यों रो रहे हो? भाई कटारू जैसे अब थक ही गया। कटारू जी, कटारू हूँ। क्या आप नहीं जानते गुरुदेव, दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। रोना पल्ले पड़ गया है मेरे। प्रभु आप भुला देंगे तो सिवाय रोने के और पल्ले भी पड़ेगा क्या? मुझे अपना लीजिए गुरुदेव, मुझे दीक्षा से नवाज दीजिए। गुरुदेव ने कटारू की प्रार्थना स्वीकार की और उसको दीक्षा प्रदान की। फिर कहा, कटारू आज से तुम्हारा कार्य भीतर की दुनिया के तरफ देखना है। तुम्हारी बाहर की दुनिया में स्वयं देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। याद रखना, धनुष उसी ही तीर को निशाने तक पहुँचाता है जो तीर बिल्कुल सीधा होता है। जरा सा टेढ़ापन भी उस तीर को पथभ्रष्ट कर सकता है। और सुनो, ऐसा नहीं कि गुरु का ज्ञान मिलने के बाद तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे। संभव है कि बढ़ भी जाएं, क्योंकि गुरु कभी कभी स्वयं भी कष्टों का सर्जन कर अपने शिष्य को परिपक्व करना चाहते हैं। यह सत्य है कि बिना गुरु के कष्ट मनुष्यों को तोड़ देता है, परंतु यह भी परम सत्य है कि गुरु प्राप्ति के बाद ये कष्ट भी मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए जाकर काबुल में अपना कार्य करो और साधना के साथ साथ डटकर प्रचार प्रसार भी करो। ज्ञान पर आधारित सुंदर जीवन जियो और गुरु के प्यारे बने रहो। भाई कटारू मानो सिर से नख तक दूध से नहा गया था। सूखे तालाब की तरह सूखा व खाली आया था। लबालब भरे सागर की तरह वापस लौट रहा था। आया था बीमार सा चेहरा लेकर, लेकिन जा रहा था किसी बुलबुल की तरह चमकता हुआ। वापस काबुल में कदम रखते ही वहाँ की गलियाँ भी झांकने लगी। क्या ये वही कटारू है जो चंद दिन पहले रेंग कर चलता था और आज हवा से बातें कर रहा है? भाई कटारू को भी लगा कि काबुल का कण कण उसका स्वागत कर रहा है, हर से उसके प्रसन्न है। क्योंकि कटारू अब अनाथ नहीं, सनाथ होकर लौटा था। वह गुरु का होकर लौटा था। और यह सत्य है कि गुरु भक्त जहाँ कदम रखते हैं वहाँ की पूरी प्रकृति उनका ध्यान करने लगती है। भाई कटारू ने दोबारा अपना कार्य संभाला और अब जीवन काटने नहीं बल्कि जीने लगा। प्रभात वेला में ही ध्यान साधना से निवृत्त हो जाया करता था। फिर दिन भर स्फूर्ति से कार्य करता, ना शारीरिक ना मानसिक उसके आसपास फटकती। और अब वह केवल सौदा ही नहीं तोला करता था, बल्कि हर ग्राहक को बड़ी अदब से सत्संग की बातें भी सुनाया करता था। उसका परिणाम यह हुआ कि सभी ग्राहक उसके तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि अच्छी अच्छी सत्संग की बातें सुनने से उन्हें बड़ी आत्मिक शांति मिलती थी। आलम यह होने लगा कि लोग वस्तु खरीदने के लिए बहाने ढूंढने लगे, क्योंकि जब भी कुछ खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनने को अवश्य मिलेगी। सूबेदार भी व्यापार में आए सुधार में अति प्रसन्न था। दुकान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। लेकिन इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि आसपास के सभी दुकानों का काम घटने लगा और उन्होंने भाई कटारू की काट ढूंढने की योजना बनाई।